स्कूल की किताबों में ना अक्सर कुछ ऐसे भारी भरकम शब्द होते हैं, ऐसे सिद्धांत होते हैं जो पढ़ने में तो बड़े जरूरी लगते हैं, पर लगता ही नहीं कि हमारी असल जिंदगी से इनका कोई लेना देना है। तो चलिए मिलते हैं इमरान से, जो अपनी सिविक्स की क्लास में बैठा कुछ कुछ ऐसा ही सोच रहा है। अब इमरान के लिए ये जो सिविक्स की बड़ी बड़ी बातें थीं, वो बस किताबी शब्द थे। लोकतंत्र, नागरिक कर्तव्य, भागीदारी, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता था, पर मतलब कुछ नहीं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन भारी भरकम शब्दों का उसकी गली की टूटी फूटी लाइट से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। तो कहानी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां किताबी ज्ञान और असल दुनिया के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आ रही थी। वो क्लास की खिड़की से बाहर देख रहा था और बस यही सोच रहा था। देखिए, ये कोई अकादमिक सवाल नहीं था, बल्कि एक असली सच्ची जिज्ञासा थी कि भाई आखिर ये कौन लोग हैं और वो कैसे तय करते हैं कि मोहल्ले की कौन सी समस्या पहले हल होनी चाहिए। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। और ठीक तभी उसकी टीचर ने कुछ ऐसा किया जिसने उसका नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने क्लास को एक वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस के लिए तैयार किया। इमरान की जो किताब थी ना, वो अब मानो जिंदा होने वाली थी। ये सिर्फ एक पार्ट नहीं था, बल्कि एक सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर इमरान उस वर्चुअल दुनिया में दाखिल हो जाता है, जहां किताबी बातें अब हकीकत का रूप लेने वाली थीं। देखते ही देखते क्लासरूम की दीवारें जैसे गायब हो गईं और इमरान ने खुद को एक गांव के चौक में पाया। लोग एक दूसरे के आमने सामने एक गोल घेरे में बैठे थे। कोई स्टेज नहीं, कोई ऊंची कुर्सी नहीं, बस सब लोग एक साथ एक बराबर बैठे थे। माहौल में ना एक अजीब सा अपनापन था। इमरान ने एक चीज गौर की, वहां किसी को कोई जल्दी नहीं थी। बातचीत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लोग एक दूसरे को सुन रहे थे, भले ही वो एक दूसरे की बात से सहमत ना हो। हाथ एक एक करके उठते थे। तब उसे एहसास हुआ कि भागीदारी का मतलब हर बार जीतना नहीं होता, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है, अपनी आवाज उठाना होता है। इस एक अनुभव ने ना इमरान की सोच को पूरी तरह से हिला दिया। वो अब अलग अलग जगहों पर हो रही नागरिक सभाओं के बीच एक गहरा कनेक्शन खोजने लगा था। अब ये वर्चुअल एक्सपीरियंस उसे एक दूसरी जगह ले जाता है, एक बहुत बड़ा हॉल, जहां प्रतिनिधि अपनी अपनी सीटों पर बैठकर बटन दबा रहे थे। दोनों जगह देखने में बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ गांव का खुलापन, तो दूसरी तरफ हॉल की औपचारिकता। लेकिन इन सब अलग अलग चीजों के बावजूद इमरान को एक पैटर्न, एक समानता नजर आने लगी थी। इमरान ने उस पैटर्न को पहचान लिया, और वो पैटर्न ये था, चाहे वो गांव का चौक हो या फिर वो बड़ा सा असेंबली हॉल, प्रोसेस एकदम सेम था। सबसे पहले सवाल उठते हैं, फिर उन पर बहस होती है, चर्चा होती है, जिससे कोई फैसला लिया जाता है, और फिर उस फैसले से नए सवाल पैदा होते हैं। ये नागरिक भागीदारी का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर, उस पल पर जहां सब कुछ आकर जुड़ जाता है। वापस क्लासरूम में इमरान को एक बहुत जरूरी एहसास होता है। जैसे ही वो वर्चुअल दुनिया से बाहर आया, इमरान ने अपनी क्लास में चारों ओर देखा। उसे अपनी गली की याद आ गई। उसे याद आया कि कैसे लोग टूटी सड़कों और पानी की कमी की शिकायत तो करते हैं, लेकिन कभी एक साथ बैठकर इस पर बात नहीं करते। उसे पहली बार अपनी और अपने पड़ोसियों की इस चुप्पी का एहसास हुआ। और बस यही वो पल था। सिविक्स की वो किताबी परिभाषा अब उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं रह गई थी। ये एक इजाजत थी, सवाल पूछने की इजाजत, चर्चा शुरू करने की इजाजत और बदलाव का हिस्सा बनने की इजाजत। वो जो किताबी ज्ञान था, अब एक असल ताकत में बदल रहा था। तो इमरान की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि नागरिक जीवन कोई बहुत दूर की कोई जटिल चीज नहीं है, बल्कि हमारे आसपास ही है। और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक सवाल से। तो सोचने वाली बात यह है, वो पहला सवाल कौन सा होगा?